अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत ATC रावलपिंडी ने शौकत खानम के 4 बैंक अकाउंट डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट भी डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। शौकत खानम अस्पताल के वकील अदालत पेश हुए। शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह अलीमा खान के ज़ाती अकाउंट फ्रीज करने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को भेजा गया था। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया स्टेट बैंक ने अलीमा खान के CNIC पर दर्ज सारे अकाउंट बंद कर दिए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की जानिब से ये बताया गया। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डीफ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। इस पर मजीद बात करने के लिए अहमद भट्टी रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, गर्दी अदालत रावलपिंडी में आज थाना सदराबाद के नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें आज शौकत खानम अस्पताल के वकला पेश हुए और अदालत से सदा की कि उनके बैंक अकाउंट डीफ्रीज किए जाएं, जिसमें इस दरखास्त पर दलाल देते हुए प्रोसिक्यूटर सईद जहीर शाह ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरखास्त दायर नहीं की गई। अलीमा खान के जाती अकाउंट फ्रीज करने के लिए इनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को भेजा गया था। स्टेट बैंक ने अलीमा खान के CNIC पर दर्ज सारे अकाउंट बंद कर दिए। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट को फ्रीज करने पर कोई एतराज नहीं है। अदालत ने पीकेएम के दलाइल सुनने के बाद नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के अकाउंट डीफ्रीज करने का हुक्म जारी कर दिया है। अभी इस केस की समाअत जारी है और इसमें अलीमा खान आज पेश होंगी और दीगर गवाहान के भी बयान रिकॉर्ड होने मुतवक्को हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए अहमद भट्टी।